क्लासरूम में अचानक से एक दारूमार डॉल आ जाती है जो कुछ अजीब हरकतें करती है। डॉल बच्चों को एक गेम खेलने के लिए मजबूर करती है और जैसे ही कोई बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। सभी बच्चे ये देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और कुछ तो भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्लास के सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो चुके थे। अचानक से एक लड़का बोलता है, अगर हमें जीतना है तो हमें डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा, तभी शायद हम बच सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का फटाफट बटन को दबाने के लिए डॉल की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह डॉल उसे देखती है तो उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। अब बाकी बच्चे पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए बाकी बच्चे बटन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल धीरे धीरे सभी के सिर को ब्लास्ट करके उन्हें मार देती है। आखिर में सुन और उसका दोस्त ही बचे रह जाते हैं। सुन का दोस्त कहता है, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और जंप करके बटन दबा दो। सुन किसी तरह कंधे पर चढ़ जाता है और जंप करके बटन दबा देता है। जैसे ही वह बटन दबाता है दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वे इस भयानक खेल से बच गए हैं, लेकिन तभी सुन का दोस्त भी मारा जाता है। वह डॉल कहता है, जो भी बटन दबाएगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सभी मर जाएंगे। अब सुन अकेला और घबराया हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वह क्लासरूम से बाहर निकलता है और अपनी दोस्त इसिका से मिलता है। थोड़ी देर बाद दोनों को पता चलता है कि इस मौत का खेल सिर्फ उनकी क्लास में नहीं बल्कि बाकी सारी क्लासेस में भी चल रहा है। वे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। भागने के लिए वे ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले सीन में दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां और भी कई क्लासों के विनर्स इकट्ठा होते हैं। उन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। कुछ ही देर बाद जमीन से एक बड़ी बिल्ली बाहर निकलती है, जो एक एक करके सभी बच्चों को खाने लगती है। ये देख सब भागने लगते हैं। तभी सुन को एक बेल मिलता है और बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल रिंग दिखाई देती है। सुन को समझ में आ जाता है कि अगर वे इस बेल को उस रिंग में डाल दें तो हम ये गेम जीत सकते हैं। अब टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। एक लड़का बेल को रिंग में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली अपने हाथों से उसे रोक लेती है और उस लड़के पर जोर से बेल फेंककर उसकी जान ले लेती है। अब सुन ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है ताकि बिल्ली थोड़ी देर रुक जाए। हालांकि ये ट्रिक भी ज्यादा देर काम नहीं आती और बिल्ली फिर से लोगों को मारने लगती है। अब बिल्ली इसिका को खाने ही वाली होती है, तभी सुन अपनी जान जोखिम में डालकर चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि वह बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित कर सके और इसिका को बचा सके। बिल्ली अब सुन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन सुन समझ जाता है कि वह बिल्ली की भाषा समझ सकता है। वह उसके पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है और ऐसा करता देख बाकी सभी उसकी मदद में लग जाते हैं। इस तरह बिल्ली किसी पर हमला नहीं करती और सो जाती है। बिल्ली के सोने के बाद सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन बेल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले गेम की तरह इस बार भी बेल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। झगड़े के शोर से बिल्ली जाग जाती है और फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। इस बार सुन और इसिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों एक एक बेल फेंकते हैं, जिसमें एक असली का बेल होता और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। वे गेम जीतने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन बेल रिंग में गिरने से चूक जाती है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से जंप करके बेल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है। इस तरह वे सभी दूसरा गेम भी जीत जाते हैं और इस बार सिर्फ सुन, इसिका और अमाया ही जिंदा रहते हैं। लेकिन तभी बिल्ली अपने मुंह से एक गैस छोड़ती है, जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को तीसरे गेम में पाते हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है, अगर चाबी ढूंढनी है तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तभी यहाँ पर 4 डॉल्स इनके सामने आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस गेम में उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा। डॉल्स उनके चारों ओर घूमते हुए गाना गाएंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा खिलाड़ियों को पिछले डॉल का नाम बताना होगा। अगर गलत नाम बताया तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले एक लड़का चुना जाता है, लेकिन वह गलत जवाब देता है और उसे मार दिया जाता है। फिर एक लड़की चुनी जाती है और वह भी सही जवाब नहीं दे पाती, जिससे डॉल उसे भी मौत के घाट उतार देती है। अब सुन की बारी आती है। डॉल्स उसके चारों ओर घूमते हैं और गाना खत्म होते ही सुन से जवाब मांगते हैं। सुन कुछ नहीं बोल पाता और उसका टाइम खत्म हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सुन उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन सुन बताता है कि टाइम खत्म होने की आवाज उसके मोबाइल से आई थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने गेम की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और इसलिए उसके पास अभी भी समय था। वह सही डॉल का नाम बताकर गेम जीत जाता है, जिसके बाद चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वे चाबी लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जिसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही होती है। वह लड़का कहता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वह डॉल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही वहाँ इशिका भी आ जाती है और उसके भी पीछे एक डॉल पड़ा था, पर तभी सुन उसका हाथ पकड़कर उसे डॉल से बचा लेता। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियां की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। पर इतने में ही 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़ कर आया था उस लड़के को जान से मार देता है। और चाबियां लगाने के बाद अंदर से एक आवाज आती है कि अब तुम सब अपने कपड़े चेंज कर लो। वे लोग कपड़े बदलकर अगली गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गेम की तीसरी चुनौती शुरू होती है। उनके सामने एक बड़ा सफेद भालू आता है और कहता है कि अब उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर कोई गलत जवाब देगा तो उसकी मौत तय है। पहला सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? सभी अपने अपने फेवरेट खाने के नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है कि कोई एक तो झूठ बोल रहा है। सोचने के बाद सबको एहसास होता है कि वह लड़का झूठ बोल रहा है, जिसका पीछा एक भयानक डॉल कर रही थी। वह लड़का कहता है कि उसने सच बोला था, लेकिन भालू उसे मार देता है।
अब भालू दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम सबको भालू पसंद है? सब हाँ में जवाब देकर कहते हैं, हमें भालू पसंद है। लेकिन भालू फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर से कोई झूठ बोल रहा है। इस बार वे सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन वह लड़की कहती है कि वह सच बोल रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए भालू उसे भी मार देता है। ये देखकर सुन को अचानक सब समझ में आ जाता है। वह भालू की ओर पॉइंट आउट करके कहता है कि झूठ बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि भालू ही है। वह सिर्फ उन्हें आपस में लड़वा कर मारना चाहता है। ये सुनते ही सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है और वे लोग तीसरा गेम भी जीत जाते हैं। अब बचे हुए 5 प्लेयर्स आखिरी गेम में पहुंचते हैं। वहाँ पर वे डॉल भी आते हैं और उन्हें स्टेज तक पहुँचने के लिए बधाई देते हैं। लेकिन डॉल उन्हें बताते हैं कि यह गेम अलग है, इसमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं होगा बल्कि यह उनके आपस का गेम है। वह उन्हें गेम के रूल्स समझाते हैं। 5 में से एक को डेविल यानी शैतान चुना जाएगा और बाकी 4 लोग छिप जाएंगे। अगर डेविल उन्हें पकड़ लेता है और टीम के डब्बे को किक करता है तो वह गेम जीत जाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले कोई छिपा हुआ व्यक्ति टीम के डब्बे को किक कर देता है तो बाकी 4 बच जाएंगे और डेविल मर जाएगा, लेकिन वह मारा जाएगा जो उस टीम के डब्बे को किक करेगा। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और वह होता है अमाया। अब डॉल्स गेम शुरू कर देते हैं और अमाया इस टीम के डब्बे को अपनी तरफ रखकर उन 4 को ढूंढने निकल पड़ता है। वह 2 लोगों को आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। सुन और इशिका भी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उन्हें ढूंढ लेता है। इशिका सुन को बचाने के लिए अमाया के सामने आ जाती है। अमाया उसे भी पकड़ लेता है। अमाया फिर सुन से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब वे मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सुन को बाहर लाने के लिए उकसा रहा था। इशिका उससे कहती है कि बाहर मत आना, लेकिन सुन उसकी बात नहीं मानता। वह लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है, नाम लेना है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। अमाया आसानी से सुन का हेलमेट उतार देता है, लेकिन तभी सुन बताता है कि कवच पहनकर आने का मकसद उसे हराना नहीं था बल्कि उसे रोकना था। फिर सुन अमाया को एक चेन से बांधकर लोहे के कवच के साथ पानी में कूद जाता है। अमाया को भी घसीटते हुए सुन पानी में ले जाता है। हालांकि सुन किसी तरह कवच को खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसे गंभीर चोटें लग जाती हैं। अमाया भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन को तोड़ देता है। दोनों अब टीम के डब्बे की तरफ भागते हैं ताकि उसे किक कर सकें। सबसे पहले सुन डब्बे को किक करता है। गेम के नियमों के मुताबिक सुन को मरना था, लेकिन टीम का डब्बा ब्लास्ट नहीं होता, इसलिए सुन की जान बच जाती है। तभी डॉल्स आकर बताते हैं कि टीम ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वे बताते हैं कि वे सभी इस गेम के विजेता हैं। उन्हें आइसक्रीम दी जाती है, लेकिन जब वे आइसक्रीम की स्टिक पर लिखे नोटिस को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि असली विजेता सिर्फ सुन और अमाया है। बाकी तीनों, जिनमें इशिका भी शामिल होती है, मारे जाते हैं। आखिरकार ये गेम खत्म होता है और दोनों को बाहर लाया जाता है। वहाँ लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कहने लगते हैं। एक को गॉड और दूसरे को डेविल का नाम दिया जाता है। और यहीं पर यह खतरनाक और दिलचस्प मूवी की कहानी खत्म होती है।